हर इंसान को इसकी ज़रूरत है एंड ये टॉपिक है हीलिंग। सो चाहे वो हीलिंग फिजिकल इंजरी से हो या इमोशनल वुंड हो, मतलब इमोशनली हम हर्ट हो गए हो किसी भी चीज़ से, तो वो हीलिंग हो, या समथिंग डीपर, उससे भी गहरी बात। मतलब बेसिकली कई बार कोई चीज़ें जो होती हैं, एक जैसे मान लो कि इमोशनल हीलिंग में गुस्सा हो सकता है एक, जो बहुत जल्दी हील हो जाता है, लेकिन यदि वो हेट में कन्वर्ट हो जाए तो वहाँ पे थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। फिजिकल हीलिंग, फिजिकल इंजरी हो जाए तो मान लो छोटी मोटी इंजरी है तो वैसे भी हील हो जाता है, लेकिन यदि कोई सीवियर इंजरी हो जाए तो देन वी हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। लाइक somebody will just lying here, he is healing, right? अगेन हीलिंग जो है, हीलिंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। somebody goes through the exercises, फिजिकल फिजियोथेरेपी जिसको आप बोलते हो। कुछ लोग they have to go through the counseling, they might be under the depression, so we need psychiatric people or counselors to heal them out. Somebody prefers healing by doing the natural walk. सो अगेन हीलिंग के जितने लोग उतने तरह के हीलिंग के तरीके हैं। बेसिकली आई कैन जस्ट से इन ए नटसेल लाइक दिस, अलग अलग हमने थेरेपी जरूर बनाई है, जैसे एलोपैथी बनाई, ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं, आपका एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, होम्योपैथी है, एक्यूपेंचर है, चाइनीज मेडिसिन है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग मेथड्स आर अवेलेबल। यस प्लीज। डिस्कस करना होगा तो कहाँ हम बात ये कर रहे थे कि डिफरेंट हीलिंग टेक्निक्स हैं कि जो फिजिकल इंजरीज को हील करने के लिए है, या हमें बॉडी लेवल पे कोई प्रॉब्लम्स हो गया, जैसे मान लो कैंसर हो गया या कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गई जो हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है, विच इज सीन नहीं, जिसके लैब रिपोर्ट्स आ जाते हैं, तो वहाँ की हीलिंग्स एक फिजिकल हीलिंग्स में आती है, और इमोशनल हीलिंग्स में दिखता नहीं किसी को, बट हम डिस्टर्ब हैं। वो डिस्टर्बेंस जो है वो फाइनली इमोशनल हीलिंग वाली जो चीज़ जो है वो धीरे धीरे, क्योंकि इमोशनल में भी जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसमें एक बायोकेमिकल ही रिलीज होता है, जो मोलिकुलर लेवल पे पहले चेंजेस होते हैं एंड देन इट फाइनली गोज टू द लाइक एनाटॉमिकल लेवल्स। तो बॉडी के लेवल पे वही डिजीज जो है एक्सप्रेस होती है। सो यदि इमोशनली भी उन चीज़ों को हील कर लिया जाए, जितना जल्दी हील कर लिया जाए, तो शायद मुझे लगता है कि शारीरिक रूप तक वो चीज़ें नहीं दिखेंगी। राइट। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग्स है। राइट। हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वेदर इट इज ए हीलिंग इज ए फ्रॉम फिजिकल इंजरी, इमोशनल वुंड और समथिंग डीपर। राइट। हीलिंग इज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। अगेन एक और भी बात है, ये बहुत बढ़िया बात लिखा है, हीलिंग इज पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन। मतलब जब हील करते हो तो एक इंसान बनते हो आप। जब भी इवन इफ जब भी आप इमोशनल डिस्टर्बेंस भी होता है, तो जब उससे हील करते हो तो एक आप बेहतर इंसान बनते हो। यदि आपने हील नहीं किया तो यू आर गोइंग टू द डिफरेंट डायरेक्शंस, वो शैतान वाली बात में, देन यू आर गोइंग टू बी इन द डिस्ट्रक्टिव मोड। मे बी लाइक हो सकता है कि आप बहुत सारे लोगों को डिस्ट्रॉय भी करो, बहुत सारी चीज़ें गलत भी कर दो आप, यदि उससे आप हील नहीं करें तो। लेकिन यदि आपने हील कर लिया तो डेफिनेटली यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बेटर ह्यूमन बीइंग।
But now the question is here, what is the healing really mean? Healing actually है क्या? Let us break it down together in a simple way. So now what is healing? So healing is the process of recovery and restoration, whether it is physical, इमोशनल और स्पिरिचुअल. अब देखो इसमें क्या डिफरेंस है. फिजिकल हमें समझ में आ रहा है, इमोशनल हमें समझ में आ रहा है कि हम इमोशनली हर्ट हो गए. जैसे मान लो कि सबसे बेस्ट है गुस्सा का आना. गुस्सा भी एक इमोशन है, ठीक है. तो गुस्सा आया तो किसी कारण से आया होगा ना. उसको कैसे हील करें, क्योंकि हील करने का मतलब क्या है कि गुस्सा आने के बाद हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कोई ना कोई चीजें जो ट्रिगर कर रही है मुझे, जिससे मुझे गुस्सा आता है. नाउ द क्वेश्चन क्या है कि जो अभी आया, जो मेरे बॉडी को डैमेज होएगा उसके लिए, या जो हो रहा है, उस ट्रिगर को समझना और वहां से हील करना शुरू करना कि आखिर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा बिलीफ सिस्टम मेरे अंदर में है जो चीज पूरा नहीं हो रहा है, या कौन से एक्सपेक्टेशंस ऐसे हैं विच इज नॉट बीइंग फुलफिल्ड, या जैसा मैं चाहता हूं या चाहती हूं जो भी है उसके अनुसार कौन सी ऐसी चीज नहीं हो रही है. राइट, वो समझना और इस तरह से उस चीज को प्रोसेस करना कि यदि आगे सिमिलर टाइप ऑफ सर्कमस्टांसेस आते हैं तो वो गुस्से को ट्रिगर ना करे. दैट विल बी द पार्ट ऑफ द हीलिंग्स. उसमें हो सकता है कि उसमें आपको दूसरे को माफ करना पड़े. उसके जब स्थिति को समझोगे कि वो दूसरे ने ऐसा क्यों किया, जिस आपको करने के लिए तो कर दिया, आपको तो गुस्सा आ गया, आपको जो नुकसान हो रहा है वो हो रहा है, और आप खुद सोचे जा रहे हो कि भाई उसने ऐसा क्यों किया, उसके ऊपर गुस्सा है ना करने पे. लेकिन यदि उसके परिस्थिति के बारे में यदि सोचा जाए कि व्हाई ही वुड हैव स्पोकन लाइक दिस, व्हाई ही वुड हैव और सी वुड हैव टोल्ड लाइक दिस, नहीं, उसके सूज में, इसको बोलते हैं ना कि उसके सूज में रख करके देखना अपने आप को, तो शायद चीजें जो होता है हीलिंग से स्टार्ट हो सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट वी टोल्ड अर्लियर ऑल्सो. इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला फॉरगिवनेस की बात करें, फिर आप फॉरगिव भी करोगे, आपको समझ में आएगा कि वो किस कंडीशंस में क्यों ऐसा बिहेव किया किसी ने भी, तो आपको वो चीजें समझ आएंगे. सो मे बी लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स विल गो इनटू द इमोशनल हीलिंग. बट स्पिरिचुअल में क्या जाएगा? स्पिरिचुअल के लिए जरूरी है लाइफ में हमेशा कि एक पैशन होना इंसान को. पैशन होने का मतलब कि आई एम ऑन दिस प्लैनेट टू फुलफिल वन पर्टिकुलर टास्क. मुझे जीना है ये काम करने के लिए. वो सस्टेन कराता है आपको कि आप कितनी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज आपके पास आएंगे, फिर भी आप सस्टेन करोगे. यू विल स्माइल एट द चैलेंजेस, you will work towards this to achieve your purpose in this lifetime. जैसे हो सकता है किसी को ये लगता हो कि मुझे हेल्प करना दूसरे को बहुत अच्छा लगता है, मे बी ही माइट बी हियर टू हेल्प अदर्स. किसी को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, so he might be a good teacher and he might have decided to teach the people with his capacity, and मे बी यदि वो हीलिंग में है तो हील अदर्स. उसके लेक्चर को सुन करके, उसकी बातें सुन करके, उसके द वे ऑफ प्रेजेंटेशन सुन करके बहुत सारे लोग उसकी बातों को समझ पाएंगे और वो खुद हील हो पाएंगे. तो एवरीबॉडी इन दिस प्लैनेट वो एक पर्टिकुलर मिशन के साथ आता है और जन्म लेता है, और उसको पता होता है, क्योंकि वही चीजें उसको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं. बार बार जब भी कोई लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो उस समय पे जब शांत होकर के देखता है तो कोई एक चीज उसको पसंद आता है जो उसको अट्रैक्ट करती है, और वहीं पे जाकर के उसको खुशी मिलती है. बाकी कहीं भी रहेगा उसको खुशी नहीं मिल सकती. तो व्हाट इज द थिंग्स विच इज ऑक्युपाइंग योर ब्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम, जो योर ब्रेन मोस्ट ऑफ द टाइम इन द सेंस कि जो आपको खुशी देता है, आपके चाह करके भी आपके दिमाग से वो चीजें नहीं निकलती हैं. दैट
कम्स एज ए पैशन. गॉड या यूनिवर्स, कोई भी आप उसको टर्म को ले लें, इट ऑलवेज गिव यू ए चांस और इंस्पायर यू टू डू दोज टास्क. यदि किसी को बार बार देख करके कंपैशन आता है, दया आती है किसी चीज पे, माइट भी हो सकता है कि वो, और उसको मन करता है कि मैं कुछ करूं दूसरे के लिए, उसको उसके दर्द को, उसके पीड़ा को, उसके प्रॉब्लम्स को रिलीव करूं, तो हो सकता है कि ही इज हियर फॉर दैट पार्ट. नाउ पैशन और स्पिरिचुअलिज्म रिवील करने के बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं. इमोशन, किस तरह का इंसान अपना इमोशंस लेकर के आया है, व्हाट आर द थिंग्स ही हैज टू डील विथ, वो चीजें ढूंढना, किस टाइप के फिजिकल ट्रबल्स उसके होने वाले हैं. देयर आर टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल जो हमारे सीक्रेट टेक्स्ट अवेलेबल हैं, जैसे रामायण, महाभारत, भागवत गीता, हेल्प्स इन हीलिंग्स. उसी तरह से बहुत सारे मेडिकल टेक्स्ट बुक जहाँ से आप हीलिंग के मेथडोलॉजी आपको मिलती है. उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी, इट गिव्स यू इनसाइट फॉर व्हाट पर्पस यू आर हियर. सो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स आपको मिलेगी यहाँ पे कि जो आपको मदद करेगी हीलिंग के. आपके लिए कौन सा हीलिंग मेथड बेस्ट है, दैट ऑल्सो डायरेक्शंस यू कैन गेट इट आउट. राइट. सो मोटे मोटी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हीलिंग में? हीलिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकवरी एंड रीस्टोरेशन. रिकवरी, जैसे मान लो कि वो डिस्टर्ब हो गया, यदि बॉडी डिस्टर्ब हो गई, कोई डिजीज लग गई, तो पुनः वो चीज उससे रिकवर कर जाना और नॉर्मल स्टेट में लेकर के आ जाना. रिस्टोरेशन का मतलब नॉर्मल, जो नॉर्मल था उससे वो डिस्टोरिएट हो गया, तो उसको नॉर्मल में लाने का जो प्रोसेस है वही हीलिंग है. चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल हो या स्पिरिचुअल हो. स्पिरिचुअल में भी क्या होता है, यदि आपके पास पैशन है, जैसे मैंने पैशन की बात करी, कि जो आपको ड्राइव करती है कि आई एम हियर टू डू सर्टेन पर्टिकुलर टास्क, वो जब आप काम करने चलते हो तो वो आसानी से आपका काम नहीं करने दिया जाता. यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ यू टू डील दैट, एंड देन ओनली यू कैन गो इनटू दैट डायरेक्शन. उस चैलेंजेस को सेटल करना भी जो है, उसमें आप डिरेल्ड हो सकते हो, तो उससे भी आपको रिकवर करना है और वापस फिर अपने पैशन पे आना है. वो रिलीजियंस आपको डेवलप करनी है. राइट. तो दोनों तरफ से मतलब प्रॉब्लम हो सकता है. जो नॉर्मल से आप एक एबनॉर्मल स्टेट में जा सकते हो, और उस एबनॉर्मल स्टेट से नॉर्मल स्टेट की तरफ आना, वो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो हीलिंग का प्रोसेस है, रिकवरी. राइट. इट इन्वॉल्व्स रिपेयरिंग व्हाट इज हर्ट, addressing the underlying cause of pain, and finding a way to move forward towards balance and well-being. What is that? पहले बोल रहे it involves repairing what is hurt. क्या हर्ट हुआ, यदि इमोशनल में देखो तो उसको रिपेयर करना. उसमें क्या करना? एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉज ऑफ पेन. आखिर मुझे पेन क्यों हो रहा है, व्हाट, क्या क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं इस पेन होने के, उसको आइडेंटिफाई करना और करेक्ट पता करना कि ये एक्चुअल मेरे साथ इस कारण से ये पेन हो रहा है. और फिर जब वो पेन का पता चल जाता है, अंडरलाइंग कॉज पता चलता है, देन व्हाट वी आर सपोज टू डू, फाइंडिंग द वे, एक तरीका ढूंढना कि टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बैलेंस. मतलब मान लो कि मुझे तकलीफ, सपोज करो कि मुझे किसी ने इमोशनल हर्ट कर दिया, मैं यदि उसी के साथ रहूं लॉन्ग टर्म, तो वो चीजें आइदर मुझे डिप्रेशन में लेकर के जाएगी, या मुझे और कोई फिजिकल एलिमेंट्स होएगा. तो मैं उसके साथ कितना देर रहना चाहता हूं या रहना चाहती हूं, दैट डिसीजन हैज टू बी टेकन फर्स्ट. उससे अंडरलाइंग कॉज को सेटल करने के बाद, पेन को सेटल करने, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इस स्टेट में नहीं रहना. आई हैव टू कम टू द नॉर्मल. मतलब जो हर्ट के पहले जो मेरा स्टेट था, आई वाज वेरी हैप्पी. नाउ अब जो है मुझे उस हैप्पी स्टेट में कैसे आना है, उधर की तरफ मूव करना, सो दैट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द वेल बीइंग. मतलब हम एक नॉर्मल स्टेट में जाएं, एक हैप्पी लाइफ जिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट.
हीलिंग डज नॉट जस्ट मीन क्योरिंग एन इलनेस। सिर्फ इलनेस को क्योर करना ही हीलिंग नहीं है। इट इज अबाउट regaining a strength, peace and sense of wholeness। मतलब मुझे कंप्लीट फील भी होना चाहिए। मतलब वो सिर्फ मान लो कि फिजिकल इंजरी तो ठीक हो गई, सपोज करो कट गया, किसी ने मारा, मुझे चोट लगी और वो हील हो गया, मान लो ठीक हो गया, लेकिन जो मारा किस परिस्थिति में उसने मारा था, क्या मैं उससे हील हुआ? क्या मैं एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग हूं? कंप्लीट ह्यूमन बीइंग का मतलब वही है, एम्ब्रेसिंग ऑल इमोशंस, जिसको हम लोग किसी अलग लेक्चर में एड्रेस करेंगे कि हर तरह के इमोशंस जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और अपने ग्रोथ के लिए हर इमोशन से गुजरना ज़रूरी होता है। सबको अपना पार्ट बनाना होता है, ताकि जब हम हर तरह के इमोशन को समझते हैं और उसके साथ डील करना सीखते हैं, तभी जाकर के हम एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनते हैं। इसीलिए किसी की लाइफ जो होती है वो एक लाइफ टाइम में सारे इमोशन शायद आदमी सेटल नहीं कर सकता। तो हार्डली पूरे 50 साल 60 साल या 100 साल की लाइफ लेकर के आदमी इस धरती पे आता है। वो 2 3 4 चीज़ें जो होती हैं उसके फिक्स होती हैं कि ये तो मुझे कंप्लीट अच्छे से समझना है, हील करना है, सेटल करके एंड देन आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट। क्योंकि एक बार में चीज़ें जो है करेक्ट नहीं होती हैं एंड वी गो लाइक इन ए लूप। So we have to be healing does not just mean curing an illness, it is about regaining a strength, peace state में पहुंचना and coming to a sense of wholeness। Healing is the process of getting better after something has hurt us। It can be like वैसे physical हो सकता है, recover from illness, injury, emotional like we mend a broken heart। It can even स्पिरिचुअल लाइक फाइंडिंग पीस आफ्टर टफ टाइम। वही वाली बात जो बोला है कि स्पिरिचुअल में कि हम एक पर्टिकुलर पैशंस के लिए आए हैं, व्हेन वी डील विद द चैलेंजेस, हमारे साथ प्रॉब्लम होता है फिर हम उसको हील करते हैं। हीलिंग इज हाउ वी रीबिल्ड व्हाट इज बीइंग डैमेज्ड एंड रीगेन आवर स्ट्रेंथ। और दूसरी चीज, हीलिंग जो होती है ना वो बहुत स्लो प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे देखो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हीलिंग में। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ चीजें जो हैं ये पुराना ओल्ड है ना, बीज है, राइट, ये ब्रेक होता है। हमेशा एक चीज टूटेगा आपका, समथिंग हैज टू ब्रेक। जो ओरिजिनल सेल था, ओरिजिनल जो चीजें थी, इट हैज टू ब्रेक, वो खत्म होएगा एंड देन ओनली ब्यूटीफुल प्लांट्स विल ग्रो एंड नाउ यू बिकम लाइक दिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समथिंग हैज टू गो, ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरी चीज, ये हमेशा स्लो प्रोसेस है। हीलिंग इज ए वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। और दूसरी चीज देखो, हमेशा ये देख रहे हो कि बीज जो है, बीज जब यहाँ पे आप धरती में डालते हो तो उसके पहले देखो इसको कितने वजन से इसको दबाते हैं, पहले हम लोग मॉइशन करते हैं, उसके बाद ये जाकर के धीरे 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 गलता है, टूटता है, अपने सेल को ब्रेक करता है एंड देन एक स्प्राउट होता है, एक नई जिंदगी शुरू होती है। सो हीलिंग भी इसी तरह की है कि जब भी चैलेंजेस आते हैं वो चैलेंजेस बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं, बट जब हम उससे उभर करके बाहर आते हैं तो वी आर जस्ट फ्लावरिंग लाइक ए ब्यूटीफुल प्लांट्स। वी बिकम ए बेटर ह्यूमन बीइंग, वी बिकम बेटर बेटर एंड बेटर। आज इतना ही, राइट। आगे इसके आगे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आगे के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू।